हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका बायोलॉजी का जो लास्ट सेट था उसे देखने वाले हैं, है ना, सेट डी। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि आपका जो 12th मैथ्स वालों का जो पेपर था वो सारे के सारे मॉडल पेपर से ही आए थे। हाँ, केमिस्ट्री का हम बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आया हुआ था, है ना, ठीक है। उसका अगर बात करें तो 50% ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे मॉडल पेपर में और मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं थे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अब आपके पास पेपर है यानी बायोलॉजी, उसको आप पूरा फुल फोकस करिए। और जैसा कि अब थोड़ा बहुत अगर कम बना के आए हैं आप केमिस्ट्री का, तो आप पूरा 100% तैयारी कर लीजिए, है ना। सारे सेट हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है। तो यहाँ बहुत अच्छा पेपर जाना चाहिए आपका, जिससे कि आपको जो केमिस्ट्री का नंबर थोड़ा कम हो रहा है तो ये वाले में कवर करना है आपको, है ना, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आप सारे सेट को अच्छे से कर लीजिए, परीक्षा बोर्ड से भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसे लगा लीजिए, है ना। जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसे भी आपको अच्छे से करके जाने हैं, तो 100% श्योर है बहुत अच्छा जाएगा पेपर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, तो वहाँ हम सेंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पास पहला जो प्रश्न है, परागकोश भित्ति का सबसे भीतरी पोषक स्तर जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है उसके लिए दिया हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा टेपिटम, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है, लाइकेन तथा लिग्यूमिनोसी कुल के पादपों को जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का संबंध किसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसका क्या बताएंगे? सहजीविता, राइट। फिर टीआई प्लाडिम्ड क्या है, राइट। तो ये क्या होगा? इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पास एग्रोबैक्टीरियम है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उसे आप यहाँ से बताएंगे कि वो कहाँ है, हिसार में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि बंगाल का आंतक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी BSc नर्सिंग, है ना, BSc नर्सिंग या फिर PPST, ठीक है, यानी PPST से आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं, है ना। इसके फिर डिटेल भी वीडियो बनेगी, तो उसे भी देखिएगा। PPST यानी जो बी फार्मा आप करते हैं, है ना, बी फार्मा करते हैं यानी फार्मेसी, ठीक है। तो वो आप इस एग्ज़ाम को अगर आप दिलाएंगे ना, तभी आप बी फार्मा कर सकते हैं। यानी जो CG के जितने भी कॉलेज हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उसमें आपको बी फार्मा करने के लिए, खासकर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको ये PPST का एग्ज़ाम आपको अपीयर करना है, तभी आपका बी फार्मा में एडमिशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ बी फार्मा में, तो उसके लिए PPST का एग्ज़ाम वहाँ पास लिखा रहता है कि आपने PPST का एग्ज़ाम दिलाया है या नहीं दिया है, ठीक है। दिलाया है तो कितने नंबर आए हैं या फिर आपका कितना रैंक आया है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ फिल करना पड़ता है, तभी आपका उसी बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो आप अगर भी फार्मा करना चाहते हैं तो आप PPST का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। और यदि आप फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो भी फॉर्म आ चुका है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसका सिलेबस और तैयारी कैसी करनी है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में भी। आपको हमारे ही चैनल पर आपको इसके सारे सिलेबस भी बता दिए जाएंगे और उसकी तैयारी भी कराई जाएगी, है ना। और यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के भी आप अलग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, यानी बैच लेकर, क्योंकि हम एक टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। 29 मार्च या 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेगी, ऑफलाइन भी है, राइट। तो जो जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में और डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अभी आप इधर आगे का देखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 2 नंबर वाले प्रश्न है ये, कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों, ठीक है। तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके आगे के आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन और आंसर जो आपको दिया गया है, यहाँ से बहुत अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, है ना। और इसका जो PDF है वो आपको
व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी आपको इसका ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी आपको। ये आप डायग्राम के थ्रू आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादप उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं, उसे आपको बताना है। अब आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप, है ना, राइट। अपना पूरा 100% दीजिए, तो ये भी पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और आप सभी को लास्ट पेपर के लिए हमारी टीम की ओर से आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी तक आप लोग का 4 पेपर जैसे अच्छे से गए हैं, तो यह भी पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। उसका बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सारी चीज़ें को रिवाइज़ कर लीजिए, है ना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, है ना। ऑल क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आप आइए, जिसमें कि देखिए सारे क्वेश्चंस में नंबर मिलते हैं। क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, तो वहाँ पास हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, और ये तभी संभव हो पाता है जब आप कुछ लिखे हो, ठीक है। तो इसलिए आप लिखने की कोशिश करिए, यानी कोई भी क्वेश्चन के आंसर छोड़िए नहीं, कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपको ब्लैंक पेज पे नंबर नहीं मिल सकता है, इसलिए आप लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका ये पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से आप लोगों को हमारी टीम की ओर से विश यू बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड लक।